गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे घर्षण। घर्षण होता क्या है? संपर्क में यदि दो वस्तुएं रखी हुई हैं, उनके मध्य एक बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है और यह बल सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं घर्षण एक संतुलित बल है जो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है और उस गति को संतुलित करने में सहायता करती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक स्थैतिक घर्षण और दूसरा सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जो किसी वस्तु के ऊपर आरोपित बल के कारण कोई विस्थापन उत्पन्न न हो, उस अवस्था में घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। और स्थैतिक घर्षण का सबसे उच्चतम मान को या चरम मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। और सीमांत घर्षण पे वस्तु बस चलने की अवस्था में होती है और किसी वस्तु के गतिज अवस्था में उसके गति में होने पर जो घर्षण उस वस्तु पर कार्य कर रही होती है वो गतिज घर्षण कहलाती है। अनुक्रमानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के, अर्थात F घर्षण बल अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अभिलंब प्रतिक्रिया R के बराबर, जिसे हम कह सकते हैं कि घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम घर्षण गुणांक म्यू के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक को हम म्यू एस से तथा गतिज घर्षण को म्यू क्यू से डिनोट करते हैं। घर्षण कोण। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के परिणामी बल S द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। चित्र के अनुसार अगर घर्षण कोण थीटा एस हो तो टेन थीटा एस इक्वल टू एफ एस बाई आर, और हमने अभी पढ़ा है एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है। अतः टेन फाई इज बराबर म्यू एस आर बाई आर, अर्थात टेन फाई इक्वल टू म्यू एस, यानी टेन फाई घर्षण गुणांक बराबर घर्षण कोण बराबर टेन इनवर्स घर्षण गुणांक। और यही घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के बीच का संबंध है। तो घर्षण हमारे दैनिक जीवन में बहुत लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। जैसे लाभ हैं कुछ हमारे कि घर्षण के कारण ही हैं एक सतह के ऊपर दूसरी सतह का संतुलित तथा नियंत्रित गति प्रदान किया जा सकता है। और हानियाँ, बहुत सारी हानियाँ भी हैं, क्योंकि मशीनी क्रियाओं में शक्तियों का जो नुकसान होता है, ये जो कि हीट क्षय इत्यादि में व्यर्थ चली जाती है, वो घर्षण की हानियाँ हैं। इससे उष्मा उत्पन्न होती है घर्षण के कारण, जिसके कारण कल पुर्जों का जो है खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं और वो काम सही से नहीं करते, मशीन की दक्षता कम हो जाती है। तो घर्षण को कम भी किया जा सकता है। घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का उपयोग करते हैं। तो स्नेहक जो है दो गतिमान वस्तुओं के बीच में लगाया जाता है जिससे घर्षण कम किया जा सके। सामान्यतः स्नेहक तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे तरल, पेस्ट और ठोस अवस्था में। तरल अवस्था में जैसे जल या ऑयल, पेस्ट में ग्रीस और ठोस में ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग करते हैं हम लोग स्नेहक के तौर पे। तो स्नेहक का उपयोग हम उसकी आवश्यकता और उसके गुणों के आधार पे चुनते हैं कि किस स्नेहक का उपयोग